सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 4 कविता दीवानों की हस्ती का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक है भगवती चरण वर्मा जी। वैसे कविता के नाम से ही कुछ हमें समझ में आता है कि दीवानों की हस्ती अर्थात दीवाने का मतलब जो मस्तमौला व्यक्ति, जो स्वतंत्र रूप से रहने वाले व्यक्ति, और हस्ती का अर्थ होता है उनका एक अस्तित्व, उनका एक रोल। तो आइए सर्वप्रथम हम कवि परिचय को देखते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त 1903 सफीपुर गांव, उन्नाव जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका देहांत 5 अक्टूबर 1981 को हुआ। ये हिंदी जगत के प्रमुख साहित्यकार हैं। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की और भगवती चरण वर्मा जी का प्रमुख क्षेत्र लेखन और पत्रकारिता का रहा है। इन्होंने अपने जीवन में लेखन के क्षेत्र में और पत्रकारिता के क्षेत्र में ही कार्य किया है। दीवानों की हस्ती कविता का मूल भाव। दीवानों की हस्ती कविता में कवि भगवती चरण वर्मा जी ने एक मस्तमौला और बेफिक्र व्यक्ति का स्वभाव दर्शाया है। कवि के अनुसार ऐसे दीवाने और बेफिक्र व्यक्ति जहाँ भी जाते हैं वहाँ केवल खुशियाँ ही फैलाते हैं। उनका हर रूप मन को प्रसन्न कर देता है, अर्थात वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हर एक व्यक्ति को प्रसन्नचित कर देते हैं, फिर चाहे किसी की आंखों में आंसू ही क्यों ना हो, व्यक्ति भले ही रोने वाला या रो रहा ही क्यों ना हो। ये लोग कभी भी एक जगह पर ज़्यादा समय तक नहीं टिकते हैं। वे तो संसार को कुछ मीठी प्यारी यादें और एहसास देकर अपने सफ़र पर निकल पड़ते हैं। कवि लोग सांसारिक बंधनों में बंधे नहीं होते, इसलिए वो दुख और सुख दोनों में एक समान रूप से रहते हैं या दोनों को एक समान रूप से स्वीकार करते हैं। यही उनके हमेशा खुश रहने की प्रमुख वजह है। कवि के अनुसार उनके लिए संसार में कोई भी पराया नहीं होता है। वो अपने जीवन के रास्ते पर चलकर खुश रहते हैं और सदा अपने चुने हुए रास्तों पर ही चलते हैं। अर्थात कवि का कहने का मतलब है कि वो हमेशा अपने जीवन के रास्ते खुद तय करते हैं, खुद बनाते हैं। तो आइए देखते हैं दीवानों की हस्ती कविता। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। कठिन शब्दार्थ देखते हैं। दीवाने अर्थात अपनी मस्ती में जीने वाले, स्वतंत्र रूप से रहने वाले। हस्ती अस्तित्व, रोल, छवि। आलम अर्थात उनकी एक अलग दुनिया, उनका एक अपना माहौल। उल्लास, प्रसन्नता, हर्ष, खुशी। हम दीवानों की क्या हस्ती। कवि कह रहे हैं कि हम जैसे स्वतंत्र लोगों का क्या अस्तित्व है। हम आज यहाँ हैं तो कल कोई और दूसरी जगह होंगे, और हमारी मस्ती का आलम अर्थात हमारी जो स्वतंत्रता की जो दुनिया है वो हमेशा हमारे साथ रहती है, और हम धूल उड़ाते जहाँ चले अर्थात धूल की भांति हम एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, चलते रहते हैं। आए बनकर उल्लास अभी अर्थात हम एक प्रसन्नता का सूचक बनकर अभी आए थे और आंसू बनकर बह चले, और जो ही हम वहां से निकले तो मानो वहां के लोगों में वापस दुख सा छा गया, अर्थात उन लोगों की आंखों में आंसू से हो गए। कहने का मतलब यह है कि ये लोग जहां आते हैं वहां प्रसन्नता का माहौल हो जाता है, खुशी का माहौल हो जाता है, और ये जहां से चले जाते हैं वहां पर पुनः दुख सा छा जाता है, और वहां के सब लोग कहते ही रह जाते हैं कि अरे कहाँ से आए थे और कहाँ चले, कैसे आए थे। कविता के मूल भाव को देखते हैं। भावार्थ। दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती है, अर्थात वो इस घमंड में नहीं रहते कि वो बहुत बड़े आदमी हैं, और ना ही उन्हें किसी चीज़ की कमी का कोई मामला होता है उनके सामने। कवि खुद भी एक दीवाने हैं और बस अपनी मस्ती में रहते हैं।
उनकी इस मस्ती और खुशी के आगे गम टिक नहीं पाता है और धूल की तरह उड़नछू हो जाते हैं। जिस प्रकार धूल हवा के आगे बहती रहती है या उड़ती रहती है, दीवाने मस्त मौला लोग जहां भी जाते हैं वहां का माहौल खुशियों से भर जाता है। फिर जब वो उस जगह से जाने लगते हैं तो सब काफी दुखी हो जाते हैं। लोगों को उनके जाने का पता तक नहीं चलता है। वो तो मन में ही अफसोस करते रह जाते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कि कब आए और कब चले गए। इस प्रकार कवि कह रहे हैं कि एक जगह टिककर रहना उनका स्वभाव नहीं है। वो हमेशा घुमक्कड़ प्रवृत्ति के रूप में ही रहते हैं। उनकी प्रवृत्ति ही घुमक्कड़ होती है। उन्हें घूमते रहना पसंद है, इसलिए वो अक्सर अलग अलग जगह आते जाते रहते हैं। ये था हमारे पहले दो पद्यांशों का भावार्थ। आगे देखते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उनका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख को कूटों को हम एक भाव से पिए चले। कठिन भावार्थ में जग शब्द आया है और उसका अर्थ होता है संसार। किस ओर चले ये मत पूछो, अर्थात कवि कह रहे हैं इन संसार के लोगों को कि हमें ये मत पूछो कि हम किस तरफ जा रहे हैं, बस हमें चलना है इसलिए हम चले गए। जग से कुछ लिए चले और जग को कुछ दिए चले, अर्थात हमारे पास जो कुछ ज्ञान था हमने संसार के लोगों को दिया है और हमने संसार से भी कुछ सीखा है और यूं करते करते हम आगे चलते रहते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, और इन संसार के लोगों के बीच रहकर हमने लोगों से कुछ कहा भी है, कुछ सुना भी है और उनके सुख दुख में हमने हाथ बटाया है। किसी कभी खुशी तो कभी दुख, इन दोनों की प्रवृत्तियों को हमने समभाव से देखा है और उन सुख दुख के जो स्वाद है उनको चखा है और समान भाव से हम उनके स्वाद को चखते हुए आगे बढ़ते रहे हैं। भावार्थ को देखते हैं। दीवानों की हस्ती कविता में आगे कवि कहते हैं कि मुझसे मत पूछो कि हम कहाँ जा रहे हैं, मुझे तो बस चलते रहना है, इसलिए मैं चले जा रहा हूँ। मैंने इस दुनिया से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, अब मैं उस ज्ञान को काफी लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। अर्थात जो संसार के लोगों से कुछ सीखा है उन्हें अन्य दूसरे लोगों को बांटना चाहते हैं, इसलिए मुझे निरंतर चलते रहना होगा। वो जहाँ भी जाते हैं लोगों से खूब मिलते जुलते हैं या घुलते मिलते हैं, उनके सुख दुख बांटते हैं। कवि के लिए सुख और दुख दोनों भावनाएं एक समान है, इसलिए वो दोनों परिस्थितियों को शांत रहकर सहन कर लेते हैं। इस तरह कवि अपने मार्ग पर चलते हुए लोगों का दुख सुख बांटते हैं और उन्हें एक समान ढंग से ग्रहण करके आगे बढ़ जाते हैं। अगला पद्य देखते हैं। हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी ऊपर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे हैं और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। भावार्थ ये कठिन शब्दार्थ स्वच्छंद यानी स्वतंत्र रूप से रहना, पराया यानी अपने से परे या दूसरा, आबाद यानी खुशहाल या खुशी। कवि कह रहे हैं कि हम भीख मंगों की दुनिया में, अर्थात इस संसार के स्वार्थी लोगों के बीच जो हमेशा ही दूसरों से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, उन लोगों को हमने स्वच्छंद रूप से प्रेम लुटाया है, प्यार लुटाया है। हम एक निशानी सी उर पर, और उन लोगों की एक निशानी हृदय पर, उर यानी हृदय पर लेकर, जो हमारे जीवन में कुछ असफलताएं थी उन असफलताओं का जिम्मेदार स्वयं को ठहराते हुए हम आगे चले हैं और हमने हमारी असफलताओं का भार इस संसार के लोगों पर नहीं मंडा है, उस असफलता का दोष लोगों को नहीं दिया है। अब अपना और पराया क्या, और हमारे लिए इस संसार में
सब अपने ही हैं, उसमें हम दूसरा नहीं मानते हैं, सभी को अपना मानते हैं। और आगे कहते हैं कि आबाद रहे रुकने वाले, और उन लोगों को ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद ठहर से गए हैं, उन्हें स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने का आशीर्वाद दे रहे हैं। हम स्वयं बंधे, और कहते हैं कि हम तो स्वयं बंधे हुए थे इस संसार के सांसारिक चीजों से, लेकिन हमने स्वयं ही अपने सारे बंधन तोड़े हैं, अर्थात हमने अपने रास्ते स्वयं ही बनाए हैं और उन रास्तों पर स्वयं ही आगे बढ़ते चले गए हैं। तो कहने का मतलब है कि प्रथम लक्ष्य को प्राप्त करने वाले लोगों को भी वो आशीर्वाद देकर ये कहना चाहते हैं कि उस प्रथम लक्ष्य पर ही आप ना रुके, आगे बढ़ते रहें। दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ये दुनिया बड़ी ही स्वार्थी है। लोग स्वार्थ में इतने अंधे हैं कि बस भीख मंगों की इस तरह की सबसे कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं, मगर कभी स्वार्थी नहीं है। इसलिए उन्होंने स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्त से अपना अनमोल प्यार लुटाया है। लोगों को प्यार बांटने का खूबसूरत एहसास हमेशा कवि के दिल में रहता है, अर्थात वो हमेशा प्यार लुटाना चाहते हैं। उन्होंने जीवन में काफ़ी बार असफलता और हार का स्वाद भी चखा है, लेकिन इसका बोझ उन्होंने कभी किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाला है। इस तरह कवि ने स्वार्थी दुनिया को भरपूर स्वाद दिया है। अपनी नाकामयाबी का भार हमेशा स्वयं ही उठाया है। अब उनके लिए दुनिया में कोई भी अपना या पराया नहीं है। जो लोग एक मंजिल पाकर वहीं ठहर जाना चाहते हैं, उन्हें कवि ने सुखी और आबाद रहने का आशीर्वाद दिया है। मगर कवि खुद एक जगह बंधकर नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने सभी सांसारिक बंधन तोड़ दिए हैं और अब वो अपने चुने हुए मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो इसी में खुश और संतुष्ट है। आशा करता हूँ सभी को कविता का भावार्थ समझ में आएगा, और ऐसे ही अन्य वीडियो लेकर हम और आगे प्रस्तुत होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। सभी को पुनः धन्यवाद।